गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एंगल्स के बारे में समझेंगे। तो एंगल को जानने से पहले आपको रे के बारे में समझना होगा। और आपको पता है ही, रे हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। तो ये आपका हो गया रे, ठीक है। दिस इज योर रे। अब ये रे हो गया, तो ये आपका इनिशियल, हम लोग इसको मान लेते हैं इनिशियल रे। तो ये हमारा हो गया इनिशियल रे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रे को मुझे रोटेट करना है। तो रोटेट करना है तो मैंने ऐसे रे को रोटेट कर दिया। अब मैं बोलूंगा क्या ये रे और ये रे बराबर है क्या? तो नहीं, क्योंकि रे कुछ रोटेट हो गया तो रे जो है वो आपका चेंज हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल रे। दिस इज आवर फाइनल रे। ये हमारा फाइनल रे हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा घड़ी की सुई किस प्रकार से रोटेट करती है? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। घड़ी की सुई ऐसे ही रोटेट करती है, तो हम लोग इसको लिखते हैं क्लॉक CW, क्लॉकवाइज रोटेशन CWR, समझ में आ रही? और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या होता है? घड़ी की सुई जिधर मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन के हम रोटेशन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन करते हैं, जैसे कि ये आपको दिया गया। अब यहां पर आप देखिए, ये आपका इनिशियल रे है और मैंने इसको देखिए कैसे रोटेट किया है। इनिशियल से मैं ऐसे फाइनल जा रहा हूं, तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो कुछ एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतना ही ज्यादा सेंटर पर हम लोगों को एंगल मिलेगा। तो ये एंगल हम लोगों को सेंटर पर मिल गया। अब इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है तो जो एंगल होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? अब मेरा मन किया, मैंने रे को ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे रोटेट कर दिया तो आप ये देख सकते हैं ये किस टाइप का रोटेशन है। देखिए तो बाबू, ये इनिशियल रे है और मेरा मन किया फाइनल रे हमारा ऐसे आ गया। तो देखिए ये फाइनल रे है। अब ये रोटेशन को देखिए, ये कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो यहां पर कुछ एंगल सबटेन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल बोलेंगे। इसको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो निगेटिव एंगल हो गया। तो हम लोगों ने देखा एंगल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। और एंगल जीरो भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, एक रिलेशन होता है एंगल में। एंगल का एक यूनिट होता है डिग्री और दूसरा यूनिट होता है रेडियन। डिग्री भी एंगल का ही यूनिट है और एंगल का जो दूसरा यूनिट है वो आपका है रेडियन। दोनों जो है एंगल के ही यूनिट होते हैं। तो हम लोगों को पता है बाबू, 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है? ये हो जाता है बाबू आपका पाई रेडियन, ठीक है। समझ में आ जी? अब हम लोग चाहे तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री कैसे आया है? 1 डिग्री कुछ इस प्रकार से आया है, क्योंकि मैंने इसमें 180 से डिवाइड किया है, तो इधर भी मुझे 180 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 180 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हो गया। इस चीज को आपको समझना है। यदि 2 डिग्री निकालना होगा तो इसको डबल कर देंगे। 3 डिग्री निकालना होगा तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे। पाई बाई 180 का 3 टाइम्स कर देंगे तो हमें 3 डिग्री का एंगल निकल जाएगा। 3 डिग्री का एंगल रेडियन में कितना होगा, ठीक है। अब दूसरा जो रिलेशन होता है, हम लोग ये पता करना चाहते हैं 1 रेडियन बराबर कितना हो गया। तो यहाँ पर 1 रेडियन को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको पाई से डिवाइड कर देंगे, तब नहीं यहाँ 1 रेडियन आएगा। तो इधर पाई से मैंने इधर डिवाइड किया तो ये आ गया बाबू आपका 1 रेडियन। तो इधर भी तो हम लोगों को पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। समझ में आई? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 रेडियन हो गया, और 2 से इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एंगल में निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कन्वर्जन करते हैं, एंगल टू डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, जैसे कि हम लोगों ने कन्वर्जन तो कर दिया, बड़ी आराम से कन्वर्जन कर दिया, लेकिन आपको ये भी समझना होगा 1 डिग्री में जो मिनट होते हैं वो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और मिनट में एक डैश हम लोग लगा देते हैं, समझ में? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं,
1 मिनट की यदि बात करें हम लोग तो 60 सेकेंड होता है, इसमें डबल डैश हम लोग लगा देते हैं, तो ये मिनट से सेकेंड में हम लोग को निकल गया। अब देखिए एक रिलेशन होता है, रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एक यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये हो गया होगा आपका, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और ये भी क्या है आपका रेडियस है, और सेंटर पर इसने कुछ एंगल को सबटेंड किया हुआ है थीटा। इस चीज को आपको समझना है, थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ। तो अब देखिए जैसे इसको यदि ये पूरा एंगल हो जाता, ठीक है, ये पूरा हो जाता, ठीक है, तो सेंटर पर ये कितना एंगल सबटेंड करता, तो मेरे अनुसार से ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर लेता कितना, 2 पाई। तो इधर हम लोग लिखते हैं क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस इधर लिखते हैं हम लोग डिस्टेंस, और इधर लिखते हैं हम लोग एंगल। तो एंगल लिखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है सेंटर पर यदि पूरा एक बार यदि रोटेट कर जाता, पूरा यदि रोटेट कर जाता तो सेंटर पर एंगल हो जाता कितना, 2 पाई। तो और डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज द डिस्टेंस एंड एंगल इज द 2 पाई। इस चीज को आपको समझना है। अब हम ये देखते जब ये लेंथ एल था, जब ये लेंथ एल है तो सेंटर पर एंगल कितना है, थीटा। तो वही हम लोग निकालना चाहते हैं कि थीटा एंगल पर लेंथ कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया आपका 1। तो इधर भी 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 2 पाई आर में 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आर। हम कितना एंगल, थीटा एंगल पर देखना चाहते हैं तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया थीटा, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को थीटा। समझ में आई। तो डिस्टेंस में कितना हो गया, यदि एंगल थीटा होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा, यानी कि ये डिस्टेंस यानी कि एंगल यदि थीटा हो जाएगा तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो आर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा लिख सकते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा और हम लोग इसको बड़े आराम से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। L is equal to R theta, L for Lao, R for रे, Lao रे, L for Lao, R for रे, Lao रे थीटा। समझ में, जैसे हम लोग इसको याद कर लेंगे। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, थीटा जो होगा वो ऑलवेज इन रेडियन होगा। इस चीज को आपको ध्यान समझना होगा, ये रेडियन में ही आपको लेना है। तो ये चीजें हम लोग समझ गए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं वो ये है। देखिए ये मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। ये सर्कल है, ठीक है, इसका जो रेडियस है मेरे अनुसार से यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और इसका लेंथ ऑफ आर्क मैं ले लेता हूँ पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क मैं इसको ले लेता हूँ। और यदि मैं बोलूँ कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है, तो हम लोगों ने तो फॉर्मूला पढ़ा ही है। क्या फॉर्मूला है, लाओ रे थीटा, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है। तो एल की जगह पर यहाँ पर क्या है, पाई सेंटीमीटर। तो इसके नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, पाई। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, पाई सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 3, तो 3 सेंटीमीटर, यूनिट कर जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू थीटा कर देंगे। तो थीटा यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू आपका पाई बाई 3, यानी ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। यदि एंगल में करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई। और यदि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब किसी का पारा घुमा, दिमाग घुमा, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये ए बी, क्योंकि पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर पाई बाई 3 कर देंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब कोई बोलेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द AB, AB का लेंथ आप निकालिए। तो अब ध्यान से आप समझिए, ये है 3, ये है 3, ठीक है, और ये है थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर कितना एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही। तो ये बन गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके प्रत्येक एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। क्यों मैंने 60 लिख दिया, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर है और ये आर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल बराबर है और दोनों को मिलकर 120 डिग्री बनना है। तो ये 60 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये आपका AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पर AB का भी लेंथ किसके बराबर, तीनों का लेंथ बराबर होगा। तो AB इज ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसको आपको समझना है। अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे 3 o'clock बना हुआ है। तो 3 o'clock बना हुआ है, तो मीटर हैंड में और आवर हैंड में कितना एंगल बनेगा। तो 3 o'clock बना हुआ है, तो हम लोग पता है घड़ी ऐसी होती है बाबू,
यहाँ पर 6 हो जाता है, यहाँ पर 9 हो जाता है, यहाँ पर 12 होता है। तो आप देखिए आवर हैंड को देखिए, और ये सेंटर हो गया। तो सबसे पहले आवर हैंड कितना बज रहा है बाबू? 3 o'clock बज रहा है। तो 3 o'clock बज रहा है, तो ये आपका आवर हैंड जो छोटा वाला सुई है, ठीक है, वो यहाँ पर होगा, और मिनट हैंड जो बड़ा वाला सुई है वो यहाँ पर होगा। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना एंगल बन गया है बाबू? ये एंगल बन गया है आपका 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हो गया तो ये कितना बन गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, चाहे पाई बाय 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो यही सब आपके क्वेश्चन हो गए। दैट्स ऑल।